Dear students, today we will study about analyzing school textbook. It is said that books are keys to wisdom's treasure. Books are gates to land of pleasure. Books are path that upward lead. Books are friends, come, let us read. As is the textbook, so is the teaching learning. एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह होती है जिसमें ज्ञान का भंडार होता है और उसे सिस्टमेटिकली अरेंज किया होता है और जो रीडर है उसने जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसे बहुत क्विकली और इजीली मिल जाती है और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी उससे हो जाती है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं. द ऑथर जो है उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो उस बुक को लिखने के योग्य होनी चाहिए और उसका टीचिंग में भी एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसे जो एक्चुअल लर्निंग सिचुएशंस हैं उनका भी ज्ञान होना चाहिए और जो बच्चों की डिफ़िकल्टी किसी पर्टिकुलर लेवल की टेक्स्ट बुक के साथ होती है उसकी समझ भी ऑथर के पास होनी चाहिए. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो है उद्देश्य हैं वो भी जो हमारा विषय है एनवायरमेंटल साइंस उसके साथ मिलते होने चाहिए और किसी एक पर्टिकुलर क्लास की जो बुक लिखी जा रही है उस बुक में एम्स और ऑब्जेक्टिव्स भी लिखे जाने चाहिए. सिलेबस बेस्ड. एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जो है वो सिलेबस पे बेस्ड होनी चाहिए. सिलेबस जो है वो एक तरह की आउटलाइन का काम करता है कि कितने चैप्टर्स होंगे और चैप्टर के अंदर क्या कंटेंट कवर होगा, तो वो सारा कंटेंट जो है वो एक पाठ्य पुस्तक में कवर होना चाहिए. प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज. भाषा जो है पाठ्य पुस्तक की बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए. सिंप्लिसिटी ऑफ डायग्राम्स. सिंपल और वेल लेबल्ड डायग्राम्स जो हैं और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम्स पाठ्य पुस्तक में दर्शाए जाने चाहिए. मैकेनिकल फीचर्स ऑफ टेक्स्ट बुक. पाठ्य पुस्तक का जो पेपर है और जो उसकी प्रिंटिंग है, बाइंडिंग है, उनकी क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए और अट्रैक्टिव होनी चाहिए और जो फॉन्ट साइज है वो भी बच्चों की एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए. इलस्ट्रेशंस जो हैं वो भी बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए. इट इज़ सेड दैट के 1 पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स. तो इस तरह की पिक्चर्स जो हैं वो बुक में लगाई जानी चाहिए. सब्जेक्ट मैटर एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन. सब्जेक्ट मैटर जो है इसको पाठ्य पुस्तक का दिल कहा जाता है या हम कह सकते हैं सब्जेक्ट मैटर फॉर्म्स द हार्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक. इसलिए इसमें कुछ क्वालिटीज़ जो हैं वो होनी चाहिए, जैसे कि जो चैप्टर्स हैं उनकी सीक्वेंसिंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और सब्जेक्ट मैटर जो है वो जिस क्लास का बनाया जा रहा है उनकी भी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग फ्रॉम हम बोल सकते हैं इजी टू डिफ़िकल्ट और जनरल टू पर्टिकुलर होना चाहिए और एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए और हर चैप्टर में एक बिगनिंग होनी चाहिए और एक समरी एंड में होनी चाहिए और उसमें असाइनमेंट्स का प्रोविज़न भी होना चाहिए और उसमें होना चाहिए किस तरह से बच्चा जो है उस नॉलेज को डेली लाइफ सिचुएशन में अप्लाई कर सकता है, किस तरह से सेल्फ असेसमेंट कर सकता है, क्या आप सजेस्ट करते हैं फर्दर स्टडी के लिए, किस तरह के प्रोजेक्ट वर्क, एक्सपेरिमेंटल वर्क जो हैं वो कैरी आउट किए जा सकते हैं. हेडिंग्स और सब हेडिंग्स भी प्रॉपर होनी चाहिए, इंडेक्सिंग प्रॉपर होनी चाहिए और इसके साथ अगर एक्सपेरिमेंटल वर्क है तो लैब हैंडबुक या फिर मैनुअल भी साथ में प्रोवाइड किया जाना चाहिए और साइंस की जो टेक्स्ट बुक है उसका कोरिलेशन होना चाहिए बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, जो और सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ एट्सेट्रा, सोशल साइंस. और एक पाठ्य पुस्तक जो है वो एक टीचर को अच्छे मेथड भी सजेस्ट कर सकते हैं कि किस तरह से उन्हें पढ़ाना है, जैसे हम लैब वर्क, प्रोजेक्ट वर्क की बात कर रहे हैं या ह्यूरिस्टिक मेथड है या इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड है और जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत सिंपल दिए जाने चाहिए. ज़्यादातर कोशिश की जानी चाहिए कि एग्जांपल्स वो हों जो बच्चे की डेली लाइफ से जुड़े हुए हों. अब हम एक और तरह से इवेलुएशन जो है वो कर लेते हैं टेक्स्ट बुक की. हम कर सकते हैं, ये रेटिंग पे बेस्ड है.
रेटिंग पॉइंट्स के द्वारा की जाती है। तो इसमें 4 पॉइंट लिए गए हैं, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 का अपना एक मतलब है। 1 इज फॉर पुअर, 2 इज फॉर फेयर, 3 इज फॉर गुड एंड 4 मीन्स एक्सीलेंट। इसे न्यूमेरिकल रेटिंग कहा जाता है। अब हम कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 कैटेगरी है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में हम कंटेंट के जो टेबल्स हैं उनको चेक करते हैं और हम देखते हैं कि मटेरियल जो है वो उसी ऑर्डर में प्रेजेंट किया गया है जैसा कि कंटेंट में टेबल में मेंशन किया गया है। देन ग्लॉसरी। ग्लॉसरी का मतलब है कि जितने भी अनफेमिलियर वर्ड्स हैं या डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको प्रॉपरली डिफाइन किया गया है और उनके प्रोनाउंसिएशन को भी इंक्लूड किया गया है। बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब है कि इस बुक को बनाने के लिए कौन से अदर बुक्स हैं जिनसे रेफरेंस जो है वो लिया गया है, क्या उसे प्रॉपरली मेंशन किया गया है, बुक का नाम, ऑथर का नाम, कहाँ से पब्लिश हुई है, किस ईयर में पब्लिश हुई है। देन रिकमेंडेड रीडिंग। रिकमेंडेड रीडिंग का मतलब है कि जो स्टूडेंट्स उसको पढ़ रहे हैं उनके लिए भी कुछ मेंशन किया गया है कि अगर उन्हें फर्दर स्टडी करनी है तो वो कौन सी बुक्स को स्टडी कर सकते हैं। वेबसाइट्स, जैसे आज का वर्ल्ड जो है वो एक डिजिटल वर्ल्ड कहा जाता है, तो अगर बुक्स का रेफरेंस नहीं दिया है तो क्या वेबसाइट्स का रेफरेंस दिया है जहाँ से बच्चा जो है वो अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या क्लैरिटी रिसीव करना चाहता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर तो वो मेंशन किए हैं वेबसाइट। देन इंडेक्स। इंडेक्स जो है वो थॉरो है एंड इजी टू यूज है। राइटिंग स्टाइल। राइटिंग में हमने देखना है कि जो राइटिंग स्टाइल है वो डिस्क्रिप्टिव है, थॉट प्रोवोकिंग है, उसमें रीडर की इमेजिनेशन जो है वो झलक रही है। वोकैबलरी जो है वो वास्ट होने के साथ साथ जो वर्ड्स हैं वो फैमिलियर बच्चे के हैं, मतलब जो ऑथर की वोकैबलरी और जो बच्चे की वोकैबलरी है वो आपस में मैच कर रही है। देन हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, के हेडिंग और सब हेडिंग्स जो है वो कंटेंट को सपोर्ट कर रही है और वो बच्चे के लिए हेल्पफुल है, वो वेग और एम्बिगुअस तो नहीं है। कैप्शंस एंड लेबल्स आर एक्यूरेट एंड इंफॉर्मेटिव। साइड बार्स होती हैं जैसे कि कोई पॉइंट्स हैं उनको एक्सपैंड करना है, कोई किसी पॉइंट से रिलेटेड कोई और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी है तो क्या वो साइड में मतलब बुक के साइड में उसको अलग से लिखा गया है। टॉपिक, सेंटेंसेस एंड सेक्शन चैप्टर प्रीव्यूज। इसका मतलब है कि दीज कम्युनिकेट व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड वेल इन द पैराग्राफ, सेक्शन और चैप्टर, allows the reader to establish, identify and absorb main ideas and provide helpful information for before reading activities। इसका मतलब है कि जिस कंटेंट को आप पढ़ने जा रहे हैं उसको एक प्रीव्यू की फॉर्म में पहले दिया गया है, उसकी मतलब समरी टाइप या इंट्रोडक्शन जो है वो दी है। देन सेक्शन चैप्टर समरीज, कि चैप्टर खत्म होने के बाद क्या उसको समराइज किया है। एक्सटेंशन एक्टिविटीज, इट इंक्लूड्स रेलेवेंट एक्टिविटीज ऑफरिंग सफिशिएंट प्रैक्टिस सो दैट स्टूडेंट कैन रीइंफोर्स एंड रिटेन व्हाट हैज बीन टॉट। इसमें वो एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाती हैं जो आपके कंटेंट से रिलेटेड हैं, पर एक्टिविटीज़ जो हैं वो वेरी करेंगी हर चैप्टर में, वो एक जैसी एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। पेज लेआउट का मतलब है कि जो टेक्स्ट है उसमें इलस्ट्रेशंस, फोटोग्राफ्स, मैप्स, चार्ट्स जो हैं वो प्रॉपरली डिस्प्ले किए गए हैं। एंड लेस इज मोर रूल जो है उसको अप्लाई किया गया है कि जो फोटोग्राफ्स हैं वो कम है पर अपने आप में वो सफिशिएंट हैं और उनकी ओवर क्राउडिंग जो है वो पेज में नहीं की गई है। एंड ऑफ सेक्शन चैप्टर, कि चैप्टर का जो एंड है उसको प्रॉपरली किया गया है, उसमें मेन आइडियाज या पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट किया गया है। कॉम्प्रिहेंशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस हैं उनको क्वेश्चंस जो हैं वो मल्टी लेवल्ड हैं और जो क्वेश्चन का नंबर है वो भी सफिशिएंट है ताकि बच्चा जो है कंटेंट को इजीली प्रैक्टिस कर सकता है। टाइप, स्टाइल, लाइन, लेंथ एंड लीडिंग, इसका मतलब है कि जो टाइपिंग का स्टाइल है वो प्रॉपर है, जो लाइन की लेंथ है, कितने वर्ड्स उसमें आने हैं, कितना स्पेस हर वर्ड के बीच में आना है, कितना स्पेस लाइंस के बीच में आना है और उसके बाद वो अपीलिंग भी लगना चाहिए, तो क्या वो सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर हैं। ग्राफिक एलिमेंट्स, फोटोग्राफ्स, इलस्ट्रेशन, मैप्स, चार्ट्स, कि जो ग्राफिक्स हैं उनको उसी पेज पे डिस्प्ले किया गया है। ऐसा तो नहीं है नंबरिंग एक पेज पे है, मैटर एक्सप्लेनेशन
एक पेज पे किया है और जो उसकी पिक्चर है वो नेक्स्ट पेज पे या वो प्रीवियस पेज पे है, तो उससे क्या होता है बच्चे को समझने के लिए मुश्किल हो जाता है। और ईच फोटोग्राफ इंक्लूड्स अ कैप्शन, के हर जो फोटोग्राफ है या इलस्ट्रेशन है उसमें एक हेडिंग जो है वो डाली गई है ऊपर या नीचे, और उसमें प्रॉपर कलरिंग जो है उसकी की गई है। तो इसमें भी क्या किया जाता है, इन पॉइंट्स के बेसिस पे रेटिंग की जाती है। हम इसमें भी एक टेक्स्ट बुक सामने रखेंगे पर्टिकुलर क्लास की जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, और उसको फिर हम देखेंगे इन पॉइंट्स के बेसिस पे कि हमें वो जैसे हमारा पहला पॉइंट है टेबल ऑफ कंटेंट, वो हमें क्या लग रहा है कि फेयर लग रहा है, पुअर लग रहा है, गुड और एक्सीलेंट, तो हम उसके अकॉर्डिंग नंबर दे देंगे 1 2 3 4। देन ग्लॉसरी, बिब्लियोग्राफी, ऐसे करके हम ग्राफिक एलिमेंट्स तक एक एक पॉइंट जो है वो सबको दे देंगे। पर पॉइंट हमारे रेटिंग के ही रहेंगे 1 2 3 4, और फिर उसके बाद हम उसका ग्रैंड टोटल करेंगे। Now the analysis और evaluation of textbook। एनालिसिस या इवेलुएशन करने के लिए हम एक वॉगल्स का स्पॉट चेक इवेलुएशन स्केल है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो वॉगल्स का स्पॉट चेक इवेलुएशन स्केल है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें सबसे ऊपर होता है टेक्स्ट बुक का नेम, किस टेक्स्ट बुक का नाम क्या है, किस ऑथर के द्वारा लिखी गई है, कहाँ से पब्लिश हुई है, कॉपीराइट ईयर क्या है, प्राइस क्या है और टोटल स्कोर कितना हुआ। फिर उसके बाद अगर हम पॉइंट वाइज चलें तो सबसे पहले आता है क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑथर। क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑथर में आता है, इसमें हम पॉइंट्स जो हैं या स्कोर जो हैं वो देंगे। तो द ऑथर हैज टॉट द सब्जेक्ट अबाउट विच ही इज राइटिंग, के और जो ऑथर है क्या उसने वो सब विषय पढ़ाया है जिसके बारे में वो पुस्तक लिख रहा है। उसके बाद उससे रिलेटेड डिग्रीज हैं, और उसने स्पेशलिस्ट से असिस्टेंस लिया है मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाने के लिए। और ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू, थ्योरी, फिलॉसफी जो है वो जिस स्कूल के लिए वो पुस्तक या जिस बोर्ड के लिए लिखी जा रही है उससे वो मिलता है। अगर हम जैसे सपोज हमने पाठ्य पुस्तक बनानी है गवर्नमेंट स्कूल की और हम किसी कॉन्वेंट स्कूल के ऑथर को अपॉइंट करते हैं या हम किसी फॉरेन ऑथर को अपॉइंट करते हैं, क्या जो फिलॉसफी, थ्योरी और व्यू पॉइंट है वो मैच करेगा कि नहीं, तो वो देखना भी जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन संगठन को देखने के लिए हमें टेबल ऑफ कंटेंट को देखना पड़ता है, हेडिंग्स को देखना पड़ता है, और हम चैप्टर का जो एंड है उसको भी देख सकते हैं। इसमें हमने देखना है कि जो पूरी पाठ्य पुस्तक है क्या वो एक सेंट्रल थीम के साथ को रिलेटेड है, आपस में जो चैप्टर्स हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, और जो टेक्स्ट बुक है उसको यूनिट्स में बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और उनकी डेली लाइफ में जो यूज कर सकते हैं उन टॉपिक्स को, उसके अकॉर्डिंग उसको ऑर्गेनाइज किया है। एंड द ऑर्गेनाइजेशन मेक यूज ऑफ टॉपिक्स ऑलरेडी टॉट इन माई स्कूल, क्या जो बच्चे ने जिस क्लास की पाठ्य पुस्तक बनाई जा रही है उससे पहले उन टॉपिक्स को पढ़ा है, और हर चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस दिए हैं क्या उन्हें प्रॉपरली ग्रेड किया है इन ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हम इसके आगे जो इस पाठ्य पुस्तक जिस क्लास की पाठ्य पुस्तक को हम इवेलुएट कर रहे हैं उसका स्कोर हम यहाँ पर लिखेंगे। कंटेंट को विषय वस्तु को एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स और एटलीस्ट 5 चैप्टर्स को हमें स्टडी करना पड़ता है। जैसे द टेक्स्ट बुक कंटेन ऑल टॉपिक्स नेसेसरी फॉर लर्निंग पर्पस, क्या पाठ्य पुस्तक में उस पर्टिकुलर क्लास जिसकी हम इवेलुएट कर रहे हैं, सपोज हम 5th क्लास की पाठ्य पुस्तक को साइंस की इवेलुएट कर रहे हैं, तो क्या जो टॉपिक्स हैं वो लर्निंग पर्पस के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट हैं। मटेरियल ऑफ वन पार्ट ऑफ द बुक इज क्रॉस रेफरेंस विद अदर पार्ट ऑफ द बुक, क्या जो मटेरियल है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक आपस में मिलता है, और कहीं पे जो साइंस की हिस्ट्री है या उसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है उसका वर्णन किया है, और जो लेटेस्ट एडवांसेस हैं साइंस की क्या उन्हें भी इंक्लूड किया है, और सोशल सिग्निफिकेंस क्या है साइंस की। तो ये सारा हम कंटेंट में चेक करेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल के लिए हमें एटलीस्ट 5 इंट्रोडक्शंस देखनी है, जिसमें हमने देखना है कि इंडक्टिव अप्रोच को जहाँ तक हो सका है इंट्रोडक्शन के लिए यूज़ किया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है उसको फॉलो किया है, ऑथर का स्टाइल जो है वो इनफॉर्मल और इंटरेस्टिंग है,
और जो साइंटिफिक टर्म्स हैं जो अनफेमिलियर है, मतलब जिन्हें बच्चे नहीं जानते हैं, उन्हें बोल्ड और इटैलिक्स में लिखा है, हाईलाइट किया है। और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो हैं उन्हें भी अलग से इटैलिक्स या बोल्ड लेटर्स में लिखा है। तो वो हम इस पॉइंट के अंतर्गत चेक करेंगे। एक्यूरेसी में भी हम 5 टॉपिक्स इंडेक्स से ले सकते हैं और फिर उसके बाद चैप्टर्स को हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे इसमें हमने देखना है कि जो इंडेक्स में नाम दिया है, क्या वो वाकई ही, अगर हम अंदर से बुक का चैप्टर खोलते हैं तो उसमें वो उसी पेज नंबर पर दिया है, और जो आइटम्स दी हैं क्या वो साइंटिफिकली करेक्ट हैं, पर्सोनिफिकेशन जो है मतलब एग्जेजरेट तो नहीं किया है, और कोई एम्बिग्विटी तो नहीं है। एम्बिग्विटी जो है वो एक्यूरेसी के ऑपोजिट है। अगर ऐसी एक्यूरेसी है तो एम्बिग्विटी नहीं होगी, और अगर एम्बिग्विटी है तो एक्यूरेसी नहीं होगी। रीडेबिलिटी, रीडेबिलिटी के लिए हमें क्या करना है, हमें एक टेक्स्ट पेज जो है उसको स्टडी कर सकते हैं, जिसमें हमने देखना है कि एक जो सेंटेंस है उसमें एवरेज नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो कितने हैं। अगर वो 21 से बिलो हैं तो दैट मीन्स इट इज़ रीडेबल, अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। एंड 60% ऑफ द सेंटेंसेज आर सिंपल एंड कंपाउंड, एंड पर्सनल रेफरेंसेस जो हैं वो पर 100 वर्ड्स मेंशन की गई हैं। देयर इज वन एप्लीकेशन फॉर ईच एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल। एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल इज ऑपोजिट टू कंक्रीट प्रिंसिपल, और उसके लिए क्या कोई एप्लीकेशन जो है उसका एग्जाम्पल दिया है। एंड दे आर नॉट मोर देन 42 अफिक्सेस पर 100 वर्ड्स। तो ये भी हमने साथ में रीडेबिलिटी में चेक करना है। एडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी में हमने देखना है कि टेक्स्ट बुक जो है वो बिलो एवरेज, एवरेज और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स सबके लिए है, और रूरल और अर्बन के लिए भी वो टेक्स्ट बुक यूज़फुल है। और टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसे पोर्शंस भी हैं डाले हुए जिनको बच्चा अगर सीधे ओमिट कर दे, ना पढ़े, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग है उन टॉपिक की। ये पॉइंट इसलिए होता है, या ये कंटेंट इसलिए टेक्स्ट बुक में होता है ताकि बच्चा जो है उसका कॉन्फिडेंट डेवलप हो, उसे लगे कि जो टेक्स्ट बुक में पढ़ रहा हूँ उसमें कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जिनके बारे में मैं ऑलरेडी जानता हूँ, और मैं अगर उन्हें नहीं स्टडी करता हूँ तो भी वो मेरे नॉलेज लेवल में है। और जितने कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं उनको ऑथर जो है उसने इम्पार्शियली ट्रीट किया है, और जो कंटेंट है वो मेरी कम्युनिटी नीड से रिलेटेड है। टीचिंग एड्स में हमने देखना है कि समरी क्वेश्चंस जो हैं चैप्टर के एंड में वो प्रॉपर्ली दिए हैं। दे आर रेफरेंसेस फॉर टीचर एंड स्टूडेंट्स। अपेंडिक्स मटेरियल जो है वो यूजफुल है। टीचर मैनुअल इज मोर देन आंसर बुक। जो टेक्स्ट बुक के साथ टीचर मैनुअल प्रोवाइड किया गया है वो सिर्फ एक आंसर बुक नहीं है, वो उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसमें लिखी गई है। देन इलस्ट्रेशंस में है कि इलस्ट्रेशंस जो हैं वो मॉडर्न हैं। फोटोग्राफिक रिप्रोडक्शंस आर लार्ज एंड क्लियर। पिक्चर्स जो हैं वो सारी लार्ज भी हैं और क्लियरली विजिबल भी हैं, और उसमें वेल ड्रॉन हैं, और जो डायग्राम्स हैं वो वेल लेबल्ड हैं, और फिगर्स जो हैं उनको उसी पेज पे लिखा गया है जिस पेज पे उसका रेफरेंस दिया है। और द लेजेंड्स अंडर द इलस्ट्रेशंस आर यूजफुल लर्निंग डिवाइसेस। देन अपीयरेंस से हमारा सबसे पहले हम कवर को चेक करेंगे। जो कवर है टेक्स्ट बुक का वो अट्रैक्टिव है, और टेक्स्ट बुक का जो साइज और उसकी जो शेप है वो हैंडी है। स्टूडेंट्स के लिए ऐसे तो नहीं है वो बर्डन सम बन रही है, और स्टूडेंट उस बुक को उठाना नहीं चाह रहा है। और जो इलस्ट्रेशंस जिस तरह से प्लेसमेंट उनकी है वो अपीलिंग है, और डिज़ाइन जो है वो ओपन है बुक पेजेस का, क्राउडेड नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट उसमें नहीं लिखा है। द साइज ऑफ द टाइप मेक्स फॉर इजी रीडिंग, और जो साइज है टाइपिंग का वो भी बच्चे के लिए इजी है उसको लिखना पढ़ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जितने पॉइंट्स हमने मेन पॉइंट्स और उसके सब पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, इन सब पॉइंट्स के आगे स्कोर्स, जैसे आपको ब्रैकेट दिख रहा है उस ब्रैकेट में स्कोर लिखेंगे। हर पॉइंट का पार्शियल स्कोर होगा, फिर पार्शियल स्कोर को फिर कन्वर्ट किया जाता है टोटल स्कोर में, और हर एक पॉइंट जो है उसके 2 पॉइंट हैं। हर पॉइंट की वैल्यू है 2 पॉइंट, और उस 2 पॉइंट में हमने क्या करना है, हमने इसको रेट करना है कि हमने टेक्स्ट बुक को चेक करना है इसके अगेंस्ट। एक पर्टिकुलर क्लास की साइंस की टेक्स्ट बुक को चेक करेंगे हम, और उसके बाद हम देखेंगे कि हर पॉइंट पे हमने
2 पॉइंट देने हैं, या हमें लग रहा है कि वो 2 पॉइंट के लायक बुक नहीं है तो हम उसको उससे कम पॉइंट्स देंगे। फिर पार्शियल स्कोर्स को काउंट किया जाएगा और उसके बाद उसको टोटल स्कोर से मैच किया जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम टेक्स्ट बुक को इवेलुएट करते हैं। ये एक प्रोसीजर है वॉगल स्पॉट चेक इवेलुएशन स्केल, जो वॉगल के द्वारा डिजाइन किया गया है, और उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम पाठ्य पुस्तक को इवेलुएट कर सकते हैं। So students, today we studied about textbook. In the words of Kothari Commission, a good textbook written by a qualified and competent specialist in the subject and produced with due regards to printing, illustrations and general setup stimulates the pupil interest and help the teacher considerably in his work. Thank you. Stay home. Stay safe.